बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन और तीसरे लेसन में हम पढ़ेंगे आज अभ्यास 3B। जो बच्चे नए आए हैं वीडियो में और जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही साथ जो हम वीडियो बना रहे हैं इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है बच्चों। उस प्लेलिस्ट को आप मेरी मौर्या क्लासेस 9-8 चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए और उसी से आप सारी वीडियो को देख लीजिए। बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगा, आप सभी बच्चे कक्षा 7 की और कक्षा 9 की भी वीडियो देख सकते हैं। उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं और बाकी साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। यानी कि एक संख्या दी गई है 8 और एक संख्या दी गई है -8 और इनके हमें घनमूल निकालना है। बच्चों, सबसे पहले तो घनमूल होता क्या है। एक तो अभी मैंने इसके जस्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ा है घन। घन का मतलब होता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल दूं और 2 का घन, तो घन का मतलब होता है उसकी घात 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 का घन कितना हो जाएगा 8। लेकिन घनमूल उसका जस्ट उल्टा होता है। घनमूल उसका जस्ट उल्टा होता है और उल्टे का मतलब क्या होता है, हमें उसी संख्या का क्या करना होता है, गुणनखंड बनाने होते हैं। जैसे कि मैंने 8 का गुणनखंड बनाया 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसके 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। 3 संख्याओं का जोड़ा यानी कि इसका आ जाएगा 2। तो सेम यही दिया गया है। तो चलो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा 8 बड़े हैं या -8 बड़े हैं। संख्या रेखा पर जब हम देखते हैं बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। 0 के आगे बढ़ती हुई संख्या, 0 से छोटी होती हुई संख्या, यानी कि जो -8 है वो 0 से भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम पहले ही समझ जाएंगे -8 0 से भी बहुत छोटा है और 8 उससे बहुत आगे है, 0 से आगे है। तो इसमें 8 बड़ा है और -8 छोटा है। तो इन दोनों के गुणनखंड तो बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसका भी बनेगा, ठीक है, माइनस के बनेंगे, ठीक। तो इसके क्या बन जाएंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे ना। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और माइनस के 8, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2, सॉरी इस वाले का बनेगा 2 और इस वाले का बनेगा -2। तो कौन बड़ा है बच्चों, 2, यानी कि 8 वाला बड़ा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, हम आंसर लिखेंगे 8। आंसर क्या लिखेंगे 8, ना कि ये, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन, घन समझना है, पूर्ण घन यानी पूर्ण घन बन जाए संख्या। तो चलिए 32 का क्या करेंगे बच्चों, हम लासा लेते हैं। 32 का लिया हमने लासा, 2 से दिया 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 1 शेष और 2 हो गए 12, 2 छक्के 12 और 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। गुणनखंड क्या बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गुणे 2। यहाँ पर ये 3 का एक जोड़ा, क्योंकि अगर हमें पूर्ण घन संख्या बनानी है तो 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ये जोड़ा तो बन गया, लेकिन इसमें अभी 1 2 की कमी पड़ रही है, यानी 1 2 की और कमी पड़ रही है। अगर इसमें 1 2 और जोड़ देंगे, ये वाला 2 और जोड़ देंगे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वो कह रहे हैं किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें, तो आंसर हो जाएगा 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है ना बच्चों। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। यानी कि हमें बताना है कौन कौन सी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण घन हैं। चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसे घन बनाना है, कौन कौन सी हैं। तो पहली वाली को लेते हैं हम। पहली वाली संख्या है 432। कितनी है बच्चों, 432 है। पहली वाली संख्या लेते हैं 432 और इसे हमें अगर पता करना है पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो इसके लिए हमें बच्चों लासा लेना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। लासा लेते हैं तो सबसे पहले 2 से दे करके देखें, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2, 1 शेष 2 छक्के 12
2 एकम 2, एक में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 1 से 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 3 से देंगे 3 त्रिका 9 और 3 नम 27 हो जाएगा, और 3 से देंगे तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3। बच्चों हमें जब घन बनाने होते हैं, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इसमें 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। कोई भी संख्या एक्स्ट्रा नहीं बचनी चाहिए, अगर एक्स्ट्रा बच रही है तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, इसीलिए यह हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर हुआ है ना? चलिए ठीक है, मैं मार्कर बदल बदल के लिखूंगा ताकि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझ पाएँ। अब आ रहे हैं दूसरे वाले पर, 729 वाले पर। 729 का लासा ले रहे हैं बच्चों हम। इसमें बच्चों 2 से तो जाएगा नहीं, जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से दे करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 1 शेष बचा, 1 शेष और 2 हो गए 12, 3 चौको 12। अब आ गए 9 में 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 8 24, अंक उतारे 3 के, 3 एकम 3, फिर 3 से चल रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 शेष बचे, 6 के बाद 7 8 और 30 आते 21, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। यहाँ तक बच्चों सभी बच्चों को समझ में आया है ना? अब हमें क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जोड़ा बन गया। जोड़ा बना है 3 गुणे 3 का, यानी 3 त्रिका 9। इसका मतलब ये 729 है, 3 का घनमूल है। क्या है? 3 का घनमूल, घन है, यानी पूर्ण घन संख्या ये बन गई। 729 क्या है? पूर्ण घन संख्या। लिख देंगे पूर्ण घन। ये एक आंसर ये निकला, ये नहीं है हमारा आंसर। अब आते हैं अगले वाले पर, क्योंकि हमें मात्र पूर्ण घन संख्या, लेकिन अब देखना तो पड़ेगा सारा। अब 13824 इस वाले पर करते हैं। तीसरी वाली संख्या है, 2 से देंगे, क्यों? क्योंकि पीछे अगर कोई भी सम संख्या है तो 2 से भाग जरूर जाता है। तो 1 में नहीं जाएगा तो 2 छक्के 12, 1 शेष बचा, 1 शेष और 9 18, 2 नम 18, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। समझ में आया है ना? ठीक है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 3 में 2 एकम 2, 1 शेष, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, अब 0 लगाएंगे और ये हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 सत्ते 14। अब 3 से देना पड़ेगा, 3 नम 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है। अब जोड़े बनाएंगे। ये 2 का एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। बच्चों इसमें हमारी सारी की सारी संख्याओं के जोड़े बन गए। और जोड़े क्या बने हैं? 2 गुणे, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। बच्चों ये जो 13824 संख्या लिखी हुई है, ये 24 का क्या है? घन लिखा हुआ है। 24 का घन है, तो इसे हम लिखेंगे पूर्ण घन संख्या। क्योंकि पूर्ण घन संख्या कौन होगी? पूर्ण घन संख्या बच्चों वही होगी जिसमें कोई भी संख्या एक्स्ट्रा ना बचे, या फिर किसी भी संख्या 3 के जोड़ा बनाने पर किसी भी संख्या की कमी ना पड़े। ये हो गया है। ठीक है। तो हमें क्या पता चला? दूसरी वाली संख्या पूर्ण घन संख्या निकली, तीसरी वाली पूर्ण घन संख्या निकली। अब आते हैं चौथे वाले पर। चौथी वाली संख्या करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझते जाना। लिखा है 42875। तो यहाँ पर आप लोग एक समझिए, 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं। जब 2 से नहीं जाएगा भाग तो 3 से दे करके देखना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 नम 27। नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। आप सीधा 5 से
4 में नहीं जाएगा तो 5 अट्ठे 40 सीधा दोनों संख्या में। 2 शेष बचे, 2 शेष और 5 हो गए 28, 5 25, 3 शेष बचे, 3 शेष और 7 37, 5 7 35, 2 शेष 2 पंचे 5 25, ठीक है। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 शेष, 5 7 35, अंक उतारे 7 के, 5 एकम 5 5 25। फिर 5 से 5 दिया 15, 2 शेष, 5 को 20, 1 शेष, 5 दिया 15। फिर 7 से जाएगा, ठीक है। फिर 7 से जाएगा तो 7 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34 33 और 7 नम 63, ठीक है। फिर 7 से 7 7 49, 7 से एक बार में। देखिए इसमें 2 3 3 के जोड़े बन गए हैं, इसमें भी 3 3 के जोड़े बने हैं और जोड़े बने हैं 5 गुणे 7 के, 5 7 35। मतलब कि ये जो संख्या है यानी 42,875 जो संख्या दी गई है बच्चों, ये 35 का क्या है, घन है। और इसे भी हम क्या लिख देंगे, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि ये भी हमारी पूर्ण घन संख्या है। इतनी बात समझ में आई है। चलिए ठीक है, अब अगले वाले 5 पर चलते हैं। लिखा है 4608, लासा लेते हैं। पीछे अगर सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाना है, तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 शेष, 1 शेष और 5 15, 2 सत्ते 14, 1 शेष, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 अट्ठे 16, 1 शेष, 2 अट्ठे 16। फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। फिर 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 शेष, 2 छक्के 12। फिर 2 से 18 बार में चला जाएगा। फिर 2 से 9 बार में चला जाएगा। फिर 3 से 3 बार में चला जाएगा और 3 से 1 बार में चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हम सीधा सीधा लासा कर रहे हैं, आप लोगों को लासा आते होंगे, मैं सीधे सीधे करते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए, क्योंकि इसमें क्या समझाए हम। चलिए अब 3 3 का क्या करना है, हमें जोड़ा बनाना है। 3 3 का हमने जोड़ा बनाया, तो बच्चों 2 2 के जो 2 संख्या के तो 3 3 के जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें 1 3 कम पड़ गया है। अगर इसमें भी 1 3 और आ जाता तो ये पूर्ण घन संख्या होती, लेकिन इसमें कम पड़ गया है, इसीलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ तक हमने अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक के हमने लासा ले लिए बच्चों। अब यहाँ पर पड़ रही है जगह कम, ठीक है, तो जगह कम पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, अब आप लोग इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, और आपको नोट कर लेने के बाद फिर हम इन बाकी के प्रश्न नंबर 6 7 8 के घन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे हटा दें, आप लोग इसे कंप्लीट करिए। चलिए ठीक है, आप लोग इसे कंप्लीट कर लेना। आप चाहो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं इसे अभी हटाता हूं। अब आते हैं बच्चों 6ठे नंबर पर। लिखा है 11 25। 11 25 लिखा हुआ है, तो इसमें तो 2 से भाग जाना नहीं है, तो 3 से दे करके देखें। 3 3 का 9, 10 11, 3 से दे करके 3 3 का 9, 10 11 2 है, 3 7 21, 3 5 15, हाँ सही तो जा रहा है। 3 3 का 9, 10 11 2 से तो 22 हो गए, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, ओके। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से जाएगा 5 25, 5 से जाएगा एक बार में। बच्चों इसका तो 3 का जोड़ा बन गया है, लेकिन 3 जो संख्या है उसका नहीं बन रहा है, इसीलिए ये भी हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। लिखा हो 10 976। 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16। देखना 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 शेष और 7 17, 2 अट्ठे 16, 1 शेष, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8,
2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 शेष, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1 शेष और 7 17, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर जाएगा 7 से, 7 ती 21, 7 चौको 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 शेष और 63, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 से एक बार में। बच्चों इसके 3 के जोड़ा बन गए और इसके 3 के जोड़ा बन गए। इसमें 1 2 कम पड़ गया है, इसमें 1 2 कम पड़ गया है, इसीलिए यह हमारी जो होगी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। अब आते हैं अगले वाले पर। 58 32, पीछे 2 है इसीलिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, अंक उतारे 5 के, 2 दूनी 4, 1 2 नम 18। ठीक है। अब कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 शेष, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9 और फिर 3 से एक बार में, यानी कि 2 का जोड़ा, फिर 3 का जोड़ा, फिर एक 3 का जोड़ा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। बच्चों इसका मतलब ये है जो 58 32 जो हमें संख्या दी गई है यह कितने का घन है? 18 का घन है। और यह संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 के जितने भी सवाल थे उसमें हमने सॉल्व किया है और जो जो हमारे पूर्ण घन संख्या निकली हैं उन्हें हमने लासा लेकर के पूर्ण घन संख्या निकालने की कोशिश करी है। इसी तरीके से आप लोग भी इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं कोई संख्या है 8, इसका हमें घनमूल निकालना है तो इसके सबसे पहले हम गुणनखंड बनाएंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये गुणनखंड हो गया और इनको हम लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे और 3 की जो घात निकले यानी 3 का जोड़ा बना करके, क्योंकि घनमूल में 3 होता है। ठीक है। तो ये निकलेगा हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। इस प्रकार से हमें इसके क्या निकालने हैं? घनमूल निकालने हैं। उसके लिए हमें गुणनखंड बनाने होते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करने होते हैं बच्चों? लासा लेने होते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, हल करते हैं। पहला वाला है 27 44, इसका लासा लेते हैं। 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 शेष, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर आ जाएगा कितने से? 7 से आ जाएगा। तो 7 चौको 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 यानी 6 शेष और 6 शेष और 3 63 और तो 7 रम 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 से एक बार में। ठीक। मतलब कि इस संख्या के जो हमें, क्योंकि इस संख्या का हमने असल में इसे हमें ऐसा लिखना था घनमूल निकालने के लिए 27 44 ऐसा लिखते, फिर हमने इसका ये लासा लिया है इस टाइप से। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। घनमूल निकालने हैं तो एक जोड़ा 3 का ये बना, एक जोड़ा, क्योंकि घनमूल में 3 3 के जोड़े होकर के बाहर निकलते हैं तो संख्या बनेगी 2 गुणे 7 यानी 2 सत्ते 14 और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए ठीक। अब हम करते हैं दूसरा वाला प्रश्न। लिखा है 74 0 88, इसका घनमूल निकाल रहे हैं और घनमूल का ये हमने चिन्ह लगा दिया है। अब लेंगे हम इसका लासा। ठीक। लासा लेंगे 74 0 88 का लासा लिए लेते हैं। 2 से देंगे, 2 तिया 6 1, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 शेष, 2 अट्ठे 16, 1 शेष, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 नम 18, अंक उतारे 5 के, 2 दूनी 4 1, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाना है। अब 2 से नहीं जाना है तो 3 से दे करके देखेंगे।
3 त्रिका 9, अंक उतारे 2 के 0, 3 8 24, हाँ 3 से जाएगा। 3 त्रिका 9, अंक उतारे 2 के 2 में नहीं जाएगा 0, अंक उतारे 6 के होगा 26, 3 8 24, 2 शेष 3 7 21, फिर 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, कितने 2 शेष, 2 शेष बचे वो 7 27, 3 9 27, फिर 3 से। 3 त्रिका 9, 1 शेष बचा, 1 शेष हो 2, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। और यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं 343, 7 से जाना है तो 7 चौको 28 और 7 9 63, 7 से 7 7 49 और 7 से एक बार में। तो बच्चों इसमें जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2, फिर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। 3 3 के हम जब जोड़े बनाएंगे बच्चों तो हमारी जो संख्या बाहर निकलेगी वो निकलेगी हमारी संख्या। अब यहाँ पर बच्चों एक्चुअली में कैमरा नीचे तक नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ बगल में बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम जो बगल में बनाएंगे तो बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिया 6 और 6 7 42। तो बच्चों जो इसका जो घनमूल बनेगा, इसका जो घनमूल बनेगा वह बनेगा कितना 42। क्या बनेगा बच्चों 42 बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा, इसका 14 हो गया है, ठीक है। तो हमने पहला कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया है। अब तीसरा हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये हटाना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे करेंगे। तो बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम इसे हटा देंगे। इसे बच्चों आप कर लेना, इसे अब हम हटा रहे हैं। अब हम करेंगे अगले वाले प्रश्नों को सॉल्व। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरे वाला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इसे हम वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना है तो लिखेंगे 74 0 8 8 3 टाइम 0, ये इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसी के नीचे लिखे ले रहे हैं 74 0 8 8 और 3 टाइम 0, इसका लेंगे लासा। ध्यान से देखना आप लोग, देखिए अब अच्छे से देखना है ना। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 शेष 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 3 टाइम 0। 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 शेष 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 टाइम 0। फिर 2 से 2 नम 18, 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 3 टाइम 0, ठीक। अभी भी 2 से जा रहा है, दो से जा रहा है, ठीक है। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 0, 2 पंचे 10, 0 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 शेष 2 सत्ते 14, 1 शेष 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से चला गया है। अब 3 से दे करके देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है बच्चों, इसमें 3 से दे करके देखना पड़ेगा। 3 से देंगे 3 त्रिका 9, 2 शेष 10 11, 3 8 24, 1 देखनो 3 त्रिका 9, 2 शेष, 2 शेष और 5 कितने हो गए 25, 3 8 24, 1 शेष, 3 5 15, 2 शेष, 3 8 24, 2 शेष, 2 शेष और 2 22 होगा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है ओके। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 शेष 3 8 24, 1 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 2 शेष 3 8 24, 2 शेष 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। 3 से हो गया है। अब 3 3 3 चौको 3 6, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 40, 2 शेष बचे हैं, 5 25,
26 27 28, 3 शेष, 3 शेष और 7, 5 7 35, 2 55 25। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 शेष, 5 एकम 5, 3 शेष, 5 7 35, 5 एकम 5 55 25। फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 2 शेष, 5 को 20, 5 तिया 15, 2 शेष, 5 को 20, 1 5 तिया 15। यहाँ तक समझ में आया है। इसी वाले लासा को बच्चों अब हमें यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे देखेगा नहीं। तो देखो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। फिर अब 343 में देंगे तो 7 से जाएगा, 63 बार में, सॉरी 49 बार में, 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो यहाँ पर जब बच्चों हम इसका गुणनखंड बनाएंगे तो बनेगा, अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, इसे इजी कर लेते हैं। यहीं पे 3 3 के जोड़ा बना रहे हैं सीधा, ठीक है। 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 5 का जोड़ा। ऐसे ही घनमूल, क्योंकि घनमूल में लिखना है इसी का, इसी प्रकार से हमने घनमूल बना लिया है। तो बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42, यानी 420। कितना हो गया बच्चों? 420। यानी कि जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, इसे अंडर रूट में लिख तो लिया है, वही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इसे मान लेते हैं ये अंडर रूट में ही लिखा हुआ है क्योंकि टाइम लग रहा है वैसे में। ठीक बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व। लिखा हुआ है इसमें, इसे सबसे पहले घनमूल में लिख लेंगे, है ना। 13 42 17 7 2 8, 13 42 फिर 17 7 2 8, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9। चलिए ठीक है बच्चों, क्या करना होता है जब हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो हमें उसका लासा लेना होता है। हम लासा लेते हैं बच्चों 13 42 17 7 2 8 का। चलिए स्टार्ट करें, लासा लेना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 0 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, ठीक है ना। 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से देंगे, यहाँ तक क्लियर? ठीक, 2 से फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12 1, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। बच्चों यहाँ 2 से हमने जो भाग दिया है 16 77 72 16 बार में गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ है? चलिए ठीक है, फिर 2 से देंगे। ठीक, हर बार 2 2 से भाग जा रहा है। हम चाहे तो इसमें 4 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 चौको 16, अंक उतारे 7 के, 7 में भागने 4 एकम 4, 3 शेष, 3 शेष और 7 हो गए 37, 4 नम 36, 1 शेष, 1 शेष और 7 हो गए 16, 4 चौको 16, 1 4 ती 12 0, 4 चौको 16। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, फिर 4 से देंगे, 4 एकम 4 0, अंक उतारे 9 के, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 चौको 16 17 18, 3 शेष, 3 शेष और 4 34, 4 अट्ठे 32, 2 शेष, 4 पंचे 20, 3 शेष, 4 सत्ते 28, 2 शेष, 4 छंग 24। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, फिर 4 से देंगे, 4 दूनी 8, 2 शेष, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 शेष, 1 शेष, 4 चौको 16, 1 शेष, 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर 4 से, 4 छंग 24, 2 शेष, 4 पंचे 20, 2 शेष, 4 पंचे 20, 1 शेष, 4 ती 12, 2 शेष, 4 छंग 24। 4 से चलता जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमारा सही हो रहा है। 4 एकम 4, 2 शेष और 2 और 5 कितने हो गए? 25, 4 छंग 24, 1 शेष, 4 ती 12, 13 14 15, 3 शेष, 4 अट्ठे 32, 1 से 4 चौको 16। यहाँ तक क्लियर हुआ है ना बच्चों? ठीक है, हम 4 से देते जा रहे हैं ना। 4 चौको 16,
अंक उतारे 3 के भाग नहीं जा रहा है। 4 नम 36, 37 38, 4 छंग 24, ठीक है ओके। फिर 4 से देंगे, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? इसके नीचे हाँ जा सकता है, चलिए ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, 2 शेष, 2 शेष और 2 हो गए 22, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। फिर 4 से देंगे तो 4 छंग 24, 1 से 4 चौको 16। अब यहाँ लिख देंगे 64 को हम, ठीक है। तो 4 से 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, ये हो गया है। हमें क्या करना है अब बच्चों? इतना भाग देने के बाद 4 और 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। इन्हीं जोड़ों को हमें लिखना है गुणा में 2 गुणे, फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 2 चौको 8, 8 चौको 32, ठीक है। और ये 4 चौको 16, यानी कि इसे हम 32 गुणे 16 लिख सकते हैं। 16 दूनी 32, 3 घात 16 में 32, 16 48, 49, 50, 51, यानी कि 512। क्या हो जाएगा? 512। तो इसका जो घनमूल निकलेगा वो निकलेगा 512। इस प्रकार से बच्चों हमने इसे सॉल्व किया है। इस वाले लासा को मैंने यहाँ पर किया है और फिर मैंने इसके क्या गुणनखंड निकाले, 3 के जोड़े बना करके। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया है, ये हो गया था। चौथा वाला सवाल भी ये अभी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम अगला वाला भी करेंगे, ये वाला, ठीक। इसे किए लेते हैं तो फिर आप लोग इसे कर लेना, ठीक है। अब आते हैं 5वें वाले पर। लिखा है -21 97 अंडर रूट में है। वैसे तो माइनस का अंडर रूट निकलता नहीं है, लेकिन इसे हम निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो प्लस में ही फिर माइनस लगा लेंगे, क्योंकि इसका घनमूल निकालना है। तो लासा ले रहे हैं 21 97। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 30 आते 21 और 30 आते 21 पर 3 त्रिका 9 और 7 में नहीं जाना है, ठीक है। 7 में नहीं जाना है, इसीलिए 2 से 3 से नहीं जाएगा। फिर कितने से दे करके देख लें, 21 97 13 से जाएगा। 13 का है, ये घन है क्योंकि ये 13 का घन है। देखो 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, 8 बचे शेष, ठीक है, और 89, ठीक है। 13 3 39 13 चौको 52 13 5 65 23 छंग 78 23 छंग 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89, कितने हो गए? 10 हो गए हैं, ये 10 हो गए हैं। और 13 नम्मा 13 नम्मा 117 है। रुक जा, फिर से यहाँ 13 से भाग दे रहे हैं, रुक जा अभी सही से कर लेंगे। 13 एकम 13, 1 के माने 11 में से 3 गए, 8 बचे, 13 छंग 78, 1 बचे 1 बचे, हाँ 11 बचे थे, तो अब हो जाएगा, ठीक है। अंक होता है 13 नम्मा 117, ठीक। फिर 13 से जाएगा 13 बार में और 13 से जाएगा 1 बार में। तो इसका जो जोड़ा बनेगा वो बनेगा 13, तो माइनस के 13 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर, क्योंकि माइनस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 5 को भी सॉल्व किया है, ठीक। अब हम इसे हटाएंगे। और करते हैं इस वाले सवाल को सॉल्व। माइनस के 10 6 4 8, घनमूल निकालना है। माइनस का तो निकलता नहीं है, इसलिए हम माइनस बाद में लिख लेंगे इसका अलग से, ठीक है। 10 6 4 8, इसमें भी इजी है, 2 से देते हैं हम सीधा, माइनस वाला है इतना याद रखना। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8,
2 दूनी 4, 1 शेष, 2 छक्के 12 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 12 13 और 11 दूनी 22, फिर 1 11 एकम 11, फिर 11 से 11 बार में और 11 से 1 बार में। ये बन गए जोड़े। जोड़े क्या बने? 2 गुणे 11, 11 दूनी 22, माइनस था आगे तो माइनस लगा दिया और ये हमारा हो जाएगा बच्चों क्या आंसर इस वाले का। अब हम करते हैं इस वाले को सॉल्व। माइनस के 64, ये तो बहुत इजी है। इसे हम सीधा क्या 4 से करना शुरू करते हैं। 4 से कर रहे हैं बच्चों। 4 एकम 4, 5 6, 4 छंग 24, 0 का 0, फिर 4 से 4 चौको 16, 0 का 0, फिर 4 से 4 एकम 4, 0 का 0, फिर 10 से दे दो, 10 से जाएगा 100 बार में, 10 से जाएगा 10 बार में और 10 से जाएगा 1 बार में। ये मुझे सामने से सीधा दिख रहा था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया है और ये ऐसा बन गया है। करें क्या बनेगा 4 गुणे 10 बनेगा 4 धम 40 और बच्चों माइनस वाला था तो ये माइनस लगा दिया, तो इस वाले का माइनस का क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसे हम बहुत ईजी देखिए, जहाँ सरल तरीके से कर सकते हैं उसे हम सरल करें। इतना लंबा प्रोसेस अगर हम फिर से 2 से भाग देते रहेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोगों को समझना है कि ये 4 चौको 16 चौको 64 होता है, यानी 40 का बन रहा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। 4 4 से दिया, फिर 10 10 से दिया, 4 गुणे 10 कर देंगे, 4 धम 40 आ जाएगा। इसको हम यहीं पे किए लेते हैं अगले वाले को। 17 5 7 6 अंडर रूट में है, इसका घनमूल निकालना है। 17 5 7 6 निकालते हैं। ठीक, इसे कैसे करेंगे 2 से करेंगे। 2 8 16 1, 2 7 14 1, 2 8 16 1, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 7 14। ठीक है 21 57, यहाँ फिर 13 से आ जाएगा। चलिए ठीक है 13 से 169 बार में और 13 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। गुणनखंड बनेंगे 2 और 13 के, 2 गुणे 13 यानी 13 दूनी 26 और बच्चों माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस लगा करके ये हम क्या कर लेंगे बच्चों आंसर कर लेंगे। माइनस लगा करके क्या कर लेंगे आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये जो घनमूल निकालने थे हमने इन सभी के घनमूल हमने निकाले हैं। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब हम करते हैं अगला वाला प्रश्न सॉल्व। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा हुआ है 28 12 16 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 या लाख जो भी है, इसमें से किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। बच्चों जब इस प्रकार के सवाल हमें मिले देखने के लिए तो हमें उन सवालों का क्या करना है लासा लेना है और लासा लेकर के गुणनखंड बनाएंगे। उन गुणनखंड में जिस संख्या भाग देना है तो जो संख्या एक्स्ट्रा हो रही होगी उस संख्या का हम भाग दे देंगे। चलिए बच्चों इसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं और अपने आप से समझते हैं। 28 12 16 को हम क्या करेंगे लासा लेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 छक्के 12, 0 2 अट्ठे 16। समझ लो 2 एकम 2 आएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 2 छक्के 12, 0 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 7 14, 0 2 तिया 6, 0 2 चौको 8, 2 तिया 6 1, 2 पंचे 10, अंक उतारित 3 में देना है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 2 7 14 1, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16 1, 2 7 14 1, 2 अट्ठे 16 1, 2 अट्ठे 16 1। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिया 6 1, 2 नम 18 1, 2 चौको 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18 1, 2 7 14। ठीक है इतना हो गया है। अब हमें देना पड़ेगा 13 से क्योंकि 21 97 13 का है। देखो करके देखे ले रहे हैं। 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, 8 बचे हैं ना। और 8 9 23 छंग 78, 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 11 शेष। 13 नम्मा 117 है ना। फिर 13 से 13 बार में
और 13 से जाएगा एक बार में। देखो बच्चों हमें ये याद था इसलिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। क्या करना है, हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो क्या करेंगे हम इसे, ये हमें क्या करना है, जोड़े बनाने, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 2 4 6 हो गए, 6 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। पूर्ण घन संख्या तब मानी जाएगी जब 3 3 के जोड़े पूरे पूरे कंप्लीट होंगे। एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, और ये इसका भी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बच्चों अगर हम इस संख्या का नीचे 2 से भाग दे दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2, 2 का भाग देने पर। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया ना? चलिए ठीक है, ओके। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा हुआ है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। इसे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9000 का सबसे पहले हम लेंगे बच्चों लासा, यानी गुणनखंड बनाएंगे। तो 2 चौको 8, 1 शेष बचेगा और 0, 2 पंचे 10, 0 का 0, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 पंचे 10, 0 का 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाना है, 3 से दे करके देख रहे हैं। 3 3 9, 10 11 और 2, हाँ 3 से जाएगा। 3 3 9, 10 11, 2 शेष और 2 22, 3 7 21, 1 शेष, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1, 3 5 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 शेष 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से एक बार में। गुणनखंड बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कह रहे हैं इसके जो गुणनखंड बने हैं इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाने हैं, इसमें एक 3 कम पड़ रहे हैं, एक 3 और हो जाता तो पूरा का पूरा जोड़ा बन जाता बच्चों। और कितने का बनता, 3 5 15 दूनी 30 का बन जाता है। इसमें एक 3 और आ जाता, अगर इसमें एक 3 और आ जाता तो यह पूरा का पूरा बन जाता कंप्लीट। तो इसमें कितने का गुणा करना है बच्चों, 3 का गुणा करना है। तो 2 तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 3 का गुणा करने पर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया है ना अच्छे से। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, यानी इस पूरी संख्या में 3 का गुणा कर दें तो हमारा गुणनखंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 3 3 के ये सारे जोड़े बन जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। लिखा हुआ है 83 349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। प्राप्त इस नई संख्या का घनमूल हमें निकालना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए या इसे सॉल्व करने के लिए हमें 83 349 का लासा लेना पड़ेगा। तो लासा लिए लेते हैं। ठीक है, 2 से जाना नहीं है, 3 से दे करके देख रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 2 शेष बचा है, 3 7 21, 22 23, 2 शेष, 3 7 21, 2 शेष, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6 1, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 से 3 3 9 0, 3 8 24, 25 26, 3 7 21 कट गया। फिर 3 से दे के देखें, 3 एकम 3 0 और 3 दूनी 6, 3 9 27 सही है। फिर 3 से 3 3 9 1, 3 चौको 12, 3 3 9 ठीक है। फिर 7 से जाएगा, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34 और 7 9 63, फिर 7 7 49 और 7 से एक बार में। संख्या बनी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 2 5 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ तक समझ में आया है ना बच्चों। हमने इनका लासा लिया है और लासा लेकर के हमने गुणनखंड बना लिए हैं। अब हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं और जिस संख्या की कमी पड़ रही होगी उसी संख्या का हमें इसमें क्या करना है, गुणा करना है।
तो 3 का जोड़ा यहाँ बन गया है। इसमें एक 3 की कमी पड़ रही है, यदि हम इसमें एक 3 की जोड़ दें तो ये मिलकर के ये बन जाएंगी। तो संख्या बन जाएंगी हमें 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 तक 9 और 9 7 63, यानी 63 का हमारा ये क्या बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा। यानी ये जो संख्या होगी ये 63 का क्या हो जाएगी, घन हो जाएगी। तो पहला आंसर तो है 3, यानी 3 का गुणा करने पर। दूसरा आंसर है जो घनमूल बनेगा, कितने का बनेगा, वो 63 का बनेगा। जो बनेगी संख्या वो उसका घनमूल क्या होगा, 63। ये हो जाएगा हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 7 का आंसर। फिर से समझ लो, कौन सी संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो 3 का। अब वो संख्या जो बनेगी, वो जो संख्या बनेगी उस संख्या का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो वह निकलेगा 63 का। कितने का, 63 का। अगर वो पूछे वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या ये होगी कि इसमें हम 3 का, इसी संख्या में हम 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस संख्या का घनमूल 63 निकलेगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। ठीक, आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 8 सॉल्व। लिखा हुआ है 15625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इनके हमें लासा लेने पड़ेंगे। लासा लेने के लिए 15625 का हम पहले लासा ले लेते हैं। 15625 का हम लासा लेते हैं तो 5 से दे रहे हैं सीधा, ठीक है। 5 से जा रहा होगा तो 5 से ही, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 छक्का 30, 1, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 से 5 से फिर दे रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे ये वाले बनेंगे, ठीक है। और अब 512 का लासा ले रहे हैं। 512 का 8 से जाएगा, 8 टैया 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूसरे 8 चौ 8 चौकती 8 5 40, 8 संग 48, 49 50 51, 8 चौको 32, 8 से जाएगा 8 टैया 64, 8 से जाएगा एक बार में, इसका ये जोड़ा बन जाएगा। तो इसे बच्चों हम घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा में लिखा ही हुआ है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इसका आ जाएगा, ठीक है। सभी को साथ में लिख सकते हैं, और गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। बस ध्यान ये देना है कि इन वाली संख्याओं में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो इसका जो निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, क्योंकि जो घन निकलता है वो माइनस में ही निकलेगा, वर्ग निकलता तो वो प्लस में निकल आता। तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो बनेगा 5 गुणे 5 माइनस माइनस के, और गुणे 8। तो 8 5 40 और 4 5 20 यानी कि 200, ठीक है। 8 5 40 और 4 5 20 यानी कि 200। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मिला लूँ एक बार, सॉरी इसका माइनस नहीं लगाया ना, इसका जो घनमूल निकाला था इसमें माइनस आएगा, ठीक है। इसका जो निकलेगा घनमूल वो माइनस में आएगा, ठीक है, इसीलिए माइनस हो गया है, ठीक। इसका अलग कर दिया, माइनस के 200 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया है, ठीक है। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 9 सॉल्व। लिखा हुआ है 125 गुणे 343 और अंडर रूट लगा करके, यानी घनमूल निकालना है। इसका हम घनमूल निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाएंगे। तो इसका गुणनखंड बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसका बनेगा क्या, 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जब हम घनमूल निकाल रहे हैं तो हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाए। तो 5 गुणे 7 हमारा निकला, और 5 7 35, इसका ये निकल आएगा।
और इसमें पहला वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और जो छात्र अभी नए आए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।